गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार का अभ्यास अणय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए करेंगे बेटे। ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, फिर इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। पहला प्रश्न है, शब्द से क्या तात्पर्य है? शब्द की विशेषताएं बताइए। वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। नंबर 2, प्रत्येक शब्द का निश्चित अर्थ होता है। नंबर 3, शब्द प्रत्येक वाक्य में निश्चित कार्य करते हैं, जिनके आधार पर इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि वर्गों में बांटा जाता है। दूसरा प्रश्न, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। शब्द और पद दोनों को एक नहीं माना जा सकता, इन दोनों में अंतर है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु पद वाक्य में व्याकरण के नियमों द्वारा बंधे होते हैं। हम शब्द को तो किसी भी तरह लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य को हम व्याकरण के अनुसार ही व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, वे उनके नियमों के अनुसार ही बंधे होते हैं। मोर का नाचना। मोर का नाचना ये शब्द है, परंतु वाक्य में प्रयोग होने पर इनका रूप बदल जाता है। जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, मोर नाचता है, तो ये एक वाक्य बन गया। नेक्स्ट, यौगिक व योगरूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। यौगिक वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और इसमें जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो प्रत्येक शब्द का एक अर्थ निकलता है। जैसे प्रतिदिन, अगर हम इसके टुकड़े करें, प्रति हर एक को कहते हैं, प्लस दिन, दिन तो दिवस होता ही है, तो दोनों के ही ये अर्थ निकले, तो ऐसे शब्द यौगिक कहलाते हैं। योगरूढ़ वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं तथा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वह योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीले कंठ वाला। नीले कंठ वाला कौन है? शिव जी, तो इसका अर्थ ही अलग हो गया, तो ये ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। नंबर 1, एकार्थक, जिसका एक ही अर्थ होता है। नंबर 2, विपरीतार्थक, जो शब्द उल्टे अर्थ बताते हैं, जैसे सुख दुख। अनेकार्थक, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थक कहलाते हैं। समानार्थक, जिसके कई समान शब्द होते हैं, जैसे जिसको हम पर्यायवाची भी कहलाते हैं। आशा करती हूँ ये तुम्हें क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। इसको ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर फिर अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।